माई सेल्फ हसन एन MBBS स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद पैथोजेनेसिस, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, देन हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस और लास्ट में बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जनरलाइज्ड बोन मैरो सेपरेशन होता है। जनरलाइज्ड बोन मैरो सेपरेशन होता है। कौन सी सेल्स में सेपरेशन होता है, तो वो होती हैं मल्टीपोटेंट माइलॉइड स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट माइलॉइड स्टेम सेल्स का सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया होता है। पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जो तीनों ब्लड सेल्स हैं, इनका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए या अब्सेंट हो जाए, तो उसे पैनसाइटोपिनिया कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन दो इटियोलॉजी हैं जो इसे एक्सप्लेन करती हैं। तो वो दो इटियोलॉजी कौन सी हैं, एक होती है इसका कॉज होता है, वो होता है एक्वायर्ड कॉज, एक होता है इनहेरिटेड कॉज। तो एक्वायर्ड कॉज में हम बात करते हैं, तो ये किसकी वजह से हो सकती है, प्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। साइटोटॉक्सिक ड्रग को यूज कर रहा है, जैसे जो कैंसर थेरेपी में यूज होती हैं, रेडिएशन थेरेपी ले रहा है कोई, या इन्फेक्शियस एजेंट्स, जैसे क्या है हेपेटाइटिस B या C का इन्फेक्शन है तब। तो इन वजह से क्या हो सकता है, तो एक्सप्लेन किया गया है पैथोजेनेसिस को नीचे। ये सारे एजेंट्स होते हैं, ये वाले, ये क्या कॉज करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ T हेल्पर सेल। जो T हेल्पर 1 सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जिससे रिलीज होता है साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। कौन से साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन गामा और TNF। इंटरफेरॉन गामा और TNF क्या है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ये रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं और किल करते हैं हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को। तो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स अगर कम होंगी तो क्या होगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनका प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो पैथोजेनेसिस क्या होगी, एक्वायर्ड। दूसरी क्या है, इनहेरिटेड में क्या होता है, डिफेक्ट इन टीलोमरेज। टीलोमरेज क्या होता है, एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। और ये कहाँ पाई जाती, ये पाई जाती कहाँ, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं उनमें ये प्रोटीन पाई जाती है। तो उस प्रोटीन में क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्री मैच्योर सेनेशन ऑफ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं उनका फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनका प्री मैच्योर सेनेशन हो जाता है। वो मतलब अर्ली स्टेज में ही क्या है, वो प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जिससे क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया होता है। तो हमने दो कॉज की बात कर ली या पैथोजेनेसिस की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में, क्योंकि एनीमिया हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम होगा, RBC कम होंगी, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, जिससे क्या होगा, एनीमिया होगा। तो एनीमिया के फीचर्स कौन से दिखेंगे, पैलर दिखेगा, फटीग दिखेगा। अच्छा, WBC कम होने की वजह से ल्यूकोपीनिया होगा, जिससे क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो अदर इन्फेक्शन है उनका रिस्क क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। थ्रम्बोसाइटोपिनिया किसकी वजह से होगा, जो प्लेटलेट्स हैं उनके डिक्रीज होने की वजह से थ्रम्बोसाइटोपिनिया। तो क्या होगा, पैटेची होंगी, परप्यूरा होंगे, इकाइमोसिस होंगे। ये क्या होते हैं, थोड़ा बता दें। जैसे स्किन पर क्या होते हैं, छोटे छोटे रेड स्पॉट बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस टाइप से स्पॉट बन जाते हैं छोटे छोटे, तो पटेची बोलते हैं। अगर ये स्पॉट थोड़े बड़े होते हैं तो परप्यूरा। इसी तरीके से मतलब ब्लीडिंग होने लगती है और बड़े हो जाते हैं तो क्या, इक्कीमोसिस। ये होता है पटेची, परप्यूरा, इक्कीमोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या कराएंगे, सबसे पहले हम CBC कराएंगे। तो CBC में क्या दिखेगा, हीमोग्लोबिन कम दिखेगा, TLC कम दिखेंगे, प्लेटलेट्स कम होंगे और रेटिक काउंट क्या होता है, रेटिकुलोसाइट हम बोल सकते हैं इन्हें। क्या होते हैं, रेटिक काउंट, ये होते हैं रेटिकुलोसाइट।
रेटिकुलोसाइट क्या होता है, हमारा जो आरबीसी की प्रिकर्सर सेल होती हैं उन्हें रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। तो रेटिकुलोसाइट से क्या होता है, आरबीसी मैच्योर आरबीसी को रेटिकुलोसाइट जब मैच्योर हो जाती हैं तो उन्हें आरबीसी कहने लगते हैं। तो मतलब रेटिक काउंट भी कम हो जाएगा। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करा के देखेंगे, इसमें हमें क्या दिखेगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। बोन मैरो एस्पिरेशन करा के देखेंगे, इसमें हमें क्या दिखेगा, ड्राई टैप, मतलब बोन मैरो एस्पिरेट हो ही नहीं पाएगी। जो बोन मैरो को एस्पिरेट करने की कोशिश करेंगे तो जो हम जो क्या लेते हैं, सिरिंज लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो उसे ड्राई ट्रैप बोलते हैं। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोन मैरो के अंदर जो सेल हैं वो कम हो गई हैं और उसके अंदर फैट इंक्रीज हो गई। तो ड्यू टू इंक्रीज फैट बढ़ने की वजह से क्या होता है, ड्राई टैप आता है, मतलब कुछ एस्पिरेट होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम कराएंगे बोन मैरो बायोप्सी। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। तो जब बोन मैरो बायोप्सी करेंगे तो उसमें क्या, हमें बायोप्सी में क्या है, बायोप्सी में हमें फैट इंक्रीज दिखेगी और सेलुलरिटी डिक्रीज देगी। सेलुलरिटी का मतलब होता है जो सेल्स होंगी वो कम होंगी और फैट होगी वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं जो बेस्ट होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट होता है। हम एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। तो एक बार दोबारा रिवीजन करवा देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की थी एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जनरलाइज्ड बोन मैरो सेपरेशन होता है जिससे क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया हो रहा है। उसके बाद पैथोजेनेसिस फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन दो इटियोलॉजीज या दो कॉज इसके नोन है, एक एक्वायर्ड है एक इनहेरिटेड। एक्वायर्ड किसकी वजह से हो सकता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग, रेडिएशन, इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं टी हेल्पर वन सेल्स को जो रिलीज करती हैं साइटोकाइंस को, और साइटोकाइंस कौन से, इंटरफेरॉन गामा और टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को। ये क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं या किल कर देती हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को, जिससे क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया होता है। नेक्स्ट इनहेरिटेड में क्या है, डिफेक्ट होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज क्या है, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है जो कहाँ पाई जाती है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर। तो ये क्या करती है, अगर इसमें डिफेक्ट होता है तो क्या होता है, प्री मैच्योर सेनेशन हो जाता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का, जिससे क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया होता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, ये खास बताने की चीज़ नहीं है, खास आपको पता होगा एनीमिया होने की वजह से पैलर फटीग होगा और ल्यूकोपिनिया होने की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की वजह से क्या होगा, पटेची, परप्यूरिया, इक्कीमोसिस होंगे। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में हमें क्या दिखेगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, टीएलसी कम होंगी, प्लेटलेट्स कम होंगे, रेटिक काउंट कम होगा। अच्छा, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराएंगे तो क्या दिखेगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया दिखेगा। बोन मैरो एस्पिरेशन कराएंगे तो ड्राई टैप मिलेगा, मतलब बोन मैरो कुछ एस्पिरेट होगा ही नहीं, क्योंकि फैट स्पेस ज़्यादा होने की वजह से, सेल्स कम है और फैट स्पेस ज़्यादा है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, बोन मैरो बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें फैट इंक्रीज होगी, सेलुलरिटी डिक्रीज होगी, और क्या फिर ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं।